अभी सर्वे का हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे भी हो जाता है या फिर फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग भी हो जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन के नाम से भी जान लेते हैं। तो इसके कई तरह के नाम हो जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा ये रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। ठीक, ये हमारा यहाँ पे इंडेक्स है जो जो हम पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग में अपने। ये हमारा पूरा का पूरा इंडेक्स है जिसमें सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, फिर है लीनियर मेजरमेंट, फिर है कंपास मेजरमेंट, देन थियोडोलाइट, देन ट्रेवर्सिंग, देन लेवलिंग, देन टेक्योमीटर, देन फोटोग्रामेट्री, देन थ्योरी ऑफ एरर, देन कर्व एंड देन प्लेन टेबल सर्वे। तो ये सब हमारे चैप्टर्स यहाँ पे रहेंगे, 11 चैप्टर्स हैं। ये सब हमें यहाँ पे अपने सर्वे में पढ़ना। अब किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा हमें वो देखना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंस जो है वो डिपेंड कर जाती है कि आप किस तरह का एग्जाम देने जा रहे हो। लाइक अगर आप प्री देने जा रहे हो तो उसमें क्या चीजें कहाँ से आएंगी, मेंस देने जा रहे हो तो कहाँ से आएंगी। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक एक रफली आइडिया जो है तुम लोगों को देता हूँ। जैसे ये हो गया फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट, ये मोस्टली अगर हम लास्ट तक बात करें ना, यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ये प्री के लिए सफिशिएंट रहते हैं सब। बस इसमें ये है कि प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी किसी चैप्टर से ज्यादा आते हैं, किसी से कम। तो अगर मैं बात करूं कि कहाँ से आते हैं तो वो थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे लीनियर मेजरमेंट है, एक दो क्वेश्चंस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि चेन्स के ऊपर हमेशा फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, मीटर चेन हो गया, घंटर चेन हो गया, है ना। ये सब के ऊपर हमेशा फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनवार टेप ये सब वो सब सब एकदम फिक्स्ड होता है। ऐसे कंपास मेजरमेंट के ऊपर हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। कंपास हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं, एक होल सर्कल बियरिंग सिस्टम वाला एक होता है, एक क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम वाला हो जाता है जिसको हम यहाँ पे WBS कहते हैं, और एक QBS कहते हैं। इनके ऊपर हमेशा फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एकदम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे आने कौन से। ये इसकी बहुत अच्छी चीज है और इजी होता है एकदम, और स्कोरिंग होता है, बहुत प्रेफर किया जाता है, इसलिए बच्चे इसको काफी प्रेफर करते हैं। तो चलो ये तो होगी बात इसकी। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि अगर प्री में ही यहाँ पे एक, तुम अगर हायर लेवल के एग्जाम्स में जा रहे हो, लाइक PSC में जा रहे हो, थोड़ा सा गेट में अगर तुम लोग जा रहे हो, चलो AE भी यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज अब थोड़ा सा लेवल जो है सेम आने लगा है। तो जो और क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आ जाता है हमारे पास। जैसे फोटोग्रामेट्री का न्यूमेरिकल आता है, एक प्री में पूछ लेता है, मेंस में भी पूछ लेता है। यहाँ से प्री और मेंस दोनों में पूछ लेता है। प्री में छोटा सा आएगा, मेंस में बड़ा सा आ जाता है। प्री में तो बहुत न्यूमेरिकल आए हैं, ESC में बहुत न्यूमेरिकल आए हैं, गेट में भी न्यूमेरिकल आए हैं इसके ऊपर। ऐसी थ्योरी ऑफ एरर प्री में भी आ जाता है। ठीक है, और कर्व्स जो है ये प्री में भी आ जाता है छोटा सा, और मेंस में तो खासकर मेंस में इस तरह क्वेश्चंस बड़े आ जाते हैं। प्लेन टेबल सर्विंग अगर डिटेल में बहुत सारी चीजें पूछता है तो ये मेंस में आ जाता है। ठीक है, लेवलिंग का न्यूमेरिकल होता है हमारे पास में यहाँ पे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वगैरह वो सब होता है हमारे पास, बैक साइड फोर साइड मेथड्स होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल कभी कभी प्री में, लेकिन बड़ा एकदम एक्सप्लेन करने वाला न्यूमेरिकल मेन में आता है, हमेशा मेंस में आता है। ऐसे ट्रेवर्सिंग के भी हैं एक दो, वो हमारे मेंस में आ जाते हैं। एक छोटे छोटे प्री में भी आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे हर टॉपिक से प्री और मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दोगे, यानी कि खींच दोगे, बड़ा सा बना दोगे, तो वो मेंस क्या हो जाएगा, और छोटा सा ही उसको रखोगे अगर तुम, तो वो तुम्हारा प्री के लिए हो जाता है। ये चीज इसमें होती है। ठीक है, आई गेस यहाँ तक सभी को ये सब चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो हमें टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली इसको खत्म करने में, सर्वे को, अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो लगभग हाफ आवर्स के जो हमारे पास लेक्चर रहेंगे वो 24-25 के आसपास रहेंगे, उतने में जो है ये खत्म हो जाएगा। और अगर हम टोटल दिन की बात करें तो आज से लेकर के लगभग 10 से 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 डेज तो मान करके चल सकते हो कि 15 डेज में खत्म जो है हो जाएगा, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अब जैसे ये एक चीज ये लिखी हुई है, ये एक बहुत बेसिक चीज मैंने लिखी है। ये नोट्स मेरे ही हैं, एकदम बेसिक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। और ये बेसिक चीज का क्या मतलब है वो समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, सर्वे में जो सबसे ज्यादा तुम लोग करने वाले हो, मतलब जो तुम सॉल्यूशन निकालने वाले हो, वो एक तो मेजर्ड वैल्यू का जिक्र होगा, उनका कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। एक तुम्हारी जो है यहाँ पे जो करेक्ट वैल्यू या फिर कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू है, ये बहुत आया करेगी।
मेजर्ड वाली तो वो है जो तुम खुद से निकालोगे, और करेक्ट या फिर ट्रू वैल्यू वो होगी जो एक्चुअली में होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि तुम लोग सपोज करो कि ये एक रोड है तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक, और तुम्हारे पास जो स्केल था, जो भी इंच टेप था, इंच टेप ले सकते हो या फिर जो तुम्हारे स्केल्स चलते हैं स्टील के स्केल्स, कुछ भी ले सकते हो, चेन्स ले सकते हो, तुम्हारे पास जो भी था उनसे तुमने मेजरमेंट करना शुरू कर। मान लो कि ये 1 किलोमीटर की लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक। अब होता क्या है कि चेन में हो सकता है गड़बड़ हो भैया, वो चेन छोटी निकले। चेन छोटी निकलेगी तो तुम्हारी ये जो 1 किलोमीटर है इससे ज्यादा तुम्हें लंबाई दे देगी वो, यानी कि 1.1 किलोमीटर तुम्हारा जो है ये मेजर करोगे तुम्हें, यानी कि नापते नापते 1.1 किलोमीटर जो है तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा, तुम्हारी लंबाई मिल जाएगी। अब होता क्या है वो तुम बताता हूँ, एक्चुअल में तो थी ना 1 किलोमीटर, तो ये एक्चुअल वाली करेक्ट वाली ट्रू वाली होती है 1 किलोमीटर, और ये जो नीचे तुमने खुद से मेजर करी ये होती है मेजर। तो इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके एक चीज पता चलती है, वो चीज होती है उसको हम कहते हैं एरर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अभी देखो, ये एरर ही बहुत काम आएगा, बिकॉज जब तक हमें एरर नहीं पता होगा तब तक हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन का मतलब अभी बता देता हूँ। तो देखो, एरर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे मेजर्ड, जो हमने मेजर किया, माइनस ट्रू वैल्यू या फिर करेक्ट वैल्यू कर सकते। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एरर हमें पता चल चुका, यानी कि कमी हमें पता चल चुकी है कि ये हमारी कमी है। तो जब हमें कमी पता चल जाती है तो हम उस कमी को सही करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे जो तुम्हारी कमी है वो ज्यादा आ रही है, देख रहे हो ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव में आ रहा है 0.1 किलोमीटर, ये तो फालतू आ रहा है, यानी कि इतना कम करना पड़ेगा ना, यानी कि करेक्शन क्या होगा, घटाओगे। करेक्शन हमारा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एरर होता है। करेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एरर होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने जो है लिखा हुआ है, बड़े काम का फॉर्मूला है, हर जगह काम आएगा आगे। सर्वे के यहाँ पे शुरू में ही बता दिया, शुरू से लेके लास्ट तक बहुत जगह यूज होगा। तो एरर का फॉर्मूला हुआ एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। इसी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, EMT। ये EMT से याद रखता हूँ हमेशा, मुझे याद रखता है कि पहले एरर आएगा, देन मेजर्ड, फिर देन ट्रू वैल्यू। तो इस तरीके से ये ट्रिक मेरी हो जाती है, इससे मुझे याद है। ठीक है, अब फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल एकदम छोटी सी चीज होती है जहां से बाकी सारी चीजें शुरू होती है, यानी कि फंडामेंटल हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा फाउंडेशन। तो अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले सर्वेइंग के बारे में ही समझ रहे हैं, सर्वेइंग होता क्या है। तो सर्वेइंग इज एन आर्ट या फिर इज अ आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट। सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग एक तरीका है, यहाँ पे आप आर्ट की जगह पे मेथड भी कर सकते हो। तो सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग एक तरीका है, किस चीज का तरीका, जिसमें आप क्या करते हो, एक के बाद मान लो एक पॉइंट ये रहा, इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये रहा, फिर एक पॉइंट ये रहा, मतलब जो आसपास के सारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम चिन्हित करते हैं। चिन्हित का मतलब पहचानते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, डिटरमाइन कर रहे हो तो उसको पता कर रहे हो। तो ये होता है हमारा सर्विंग। तो सर्विंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट ऑन, अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये तुम्हारे जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं और जमीन के नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कह रहा है, ऑन, अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक, अब आगे उसने क्या कहा, आगे ये कह रहा है कि वो जो अब हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उनको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि फिगर बना करके रिप्रेजेंट करना, वो फिगर किसी भी तरह का हो सकता है, छोटी सी लाइन से मेरा मतलब है। न्यूमेरिकली कैसा हो सकता है कि सिर्फ नंबर से हम जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे कह रहा है। अब देख लो ग्राफिकली कैसे होता है, ये वाला एग्जांपल तुम्हारा ग्राफिकल है। यहाँ दो पॉइंट्स मेरे पास है, ए से लेकर के बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 किलोमीटर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई, एक लाइन मैंने बनाई, उनके उसके ऊपर मैंने लिख दिया 2 किलोमीटर। तो ये है मेरा ग्राफिकल तरीका। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था कि सिर्फ ए बी को लिखो और उसको 2 किलोमीटर के बराबर लिख दूं, ये है मेरा न्यूमेरिकल वाला तरीका। ठीक है, ये चीज होगी। अब यहाँ पे जो ग्राफिकल वाला तुम्हारा तरीका होता है ये आगे और दो हिस्सों में बढ़ जाता है।
कैसे दो हिस्सों में? अब देखो, एक होता है लार्ज स्केल, एक होता है स्मॉल स्केल। कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का मतलब क्या है? देखो, लार्ज स्केल वो होता है जिसमें तुम स्केल जो है वो बड़ी इस्तेमाल करते हो, और स्मॉल स्केल वो होता है जिसमें तुम स्केल छोटी इस्तेमाल करते हो। मतलब कहने का मतलब, देखो, तुम्हारे पास में एक नक्शा है, एक कागज का टुकड़ा है, इतना सा ही तुम्हारे पास एक क्या है, कागज का टुकड़ा, एक पेपर है, इसके ऊपर तुम्हें मैप बनाना है। अब रियल लाइफ में मान लो तुम्हारी जमीन इतनी बड़ी है, इतनी सारी जमीन है तुम्हारी, तो तुम क्या करोगे, इतनी बड़ी जमीन को इतने से पेपर के ऊपर बनाओगे ना, वो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे छोटा करके बनाओगे। तो इसीलिए है यहाँ पे स्मॉल स्केल, इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्केल लिखा हुआ है। ठीक है। अब स्मॉल स्केल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मैप्स में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैप्स। तो स्मॉल स्केल मैप्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अभी देखो आगे, अभी देखो, उसी तरीके से ग्राफिकली में एक लार्ज स्केल भी होता है, और वो लार्ज स्केल हम इस्तेमाल करते हैं प्लेन पे। अब प्लेन पे कैसे? अभी देखो, जब तुम किसी बिल्डिंग का एक नक्शा तैयार करते हो, तो तुमने क्या किया, एक नक्शा बनाया, एक मैप बनाया, और फिर जब तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे फील्ड पे, तो वहां पे तुम क्या कर रहे होंगे, एक लार्ज स्केल कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पे अगर तुमने कहीं 1 सेंटीमीटर की लंबाई अगर ड्रॉ करी है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करी है, तो तुम यहाँ पे उसको हो सके 10 मीटर लो, तो यहाँ पे तुम्हारा स्केल बढ़ चुका है, एक का तुमने 10 मीटर बना दिया। तो ये लार्ज स्केल होता है, इसको प्लेन में इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिक्स एकदम। अब इसके बाद में देख लो ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे क्या होते हैं। सर्वेइंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सर्वेइंग के, ये प्री में भी आए हैं प्रीवियस ईयर में, एंड मेंस में भी पूछे गए हैं। ये प्री और मेंस दोनों में आए हैं। अभी देखो, सबसे पहला, मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या है, यहाँ पे मेजर करते हैं हम रिलेटिव पोजीशन पॉइंट्स की, ये जस्ट हमने अभी पढ़ा था डेफिनेशन में भी। लेआउट करते हैं, लेआउट यानी कि जितनी भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है उसकी बाउंड्रीज वगैरह बनाते हैं। ठीक। उसका एक तरीके से मैप हम बनाते हैं। ठीक। तो ये है लेआउट और मार्कआउट प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम। जो हमारी रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब भी डिटरमाइन यहाँ पे की जाती है। ठीक। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में और कौन कौन से हमने सीख लिया ऊपर। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, एक न्यूमेरिकल होता है, ग्राफिकल होता है, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो गई है। अच्छा, एक चीज बतानी ऊपर रह गई थी, एक ट्रिक बतानी छोटी सी रह गई थी। ट्रिक ये है कि यहाँ पे जैसे ग्राफिकल लिखा हुआ है, तो ग्राफिकल वाले में सबसे पहले स्केल है लार्ज स्केल। अब जब यहाँ पे लार्ज स्केल है, इसमें आया हुआ है एल, यहाँ पे देखो लार्ज स्केल में क्या आया हुआ है, एल आया हुआ है, एल लिखा हुआ है। तो है क्या कि इस एल से ही हमने एक अपना ट्रिक बना दिया कि ये एल हमारा किस में भी आता है, प्लेन में आता है। तो हमने यही कर लिया कि भैया लार्ज स्केल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्लेन में होता है, तो ये हमने एक अपना ट्रिक बना। फिर स्मॉल स्केल में चूंकि यहाँ पे फिर हमारे पास मैप आ जाता है। ठीक। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि वर्टिकल डिस्टेंसेस है हमारे पास में, ये कैसे शो किए जाते हैं? ये शो किए जाते हैं स्पॉट लेवल या फिर कंटूर्स की मदद से। जो भी हमारे वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं वो कैसे शो किए जाते हैं? जो हमारे पास में कंटूर्स होते हैं उनकी मदद से वो किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, स्पॉट लेवल्स आर इंडिविजुअल हाइट ऑफ द पॉइंट। स्पॉट लेवल्स क्या होते हैं? यही स्पॉट लेवल की बात कर रहे हैं आपकी, जो स्पॉट लेवल है फिर कंटूर है, ये क्या होता है? ये इंडिविजुअल हाइट्स होते हैं। इंडिविजुअल हाइट्स का मतलब उनकी अपनी अपनी हाइट्स होती है। किसी भी पॉइंट को तुम ले लो, उसकी जमीन से उसकी अपनी खुद की हाइट कितनी है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। ये होते हैं स्पॉट लेवल्स या फिर कंटूर। कंटूर गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द एरिया। कंटूर हमें क्या करता है, एक बेटर विजुअलाइजेशन देता है एरिया। अब सीधी सी बात है, कंटूर से तो हमें विजुअलाइज अच्छे से हो ही जाएगा ना, मतलब ये पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट ऊपर है, कौन सा पॉइंट नीचे है, कितना स्लोप वहां पे आ रहा होगा दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, कितना एसेंट है, कितना डिसेंट है, वो सब चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाती है। तो ये कुछ चीजें। देन उसके बाद में हमारे पास में बेसिक डेफिनेशन आती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत आया है ये शेप के बारे में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर पूछा। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला, शेप ऑफ अर्थ क्या है, यानी कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है? तो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, ना स्फेरिकल है ना सर्कुलर है, वो जियोइड है। एक डिफरेंट ही शेप होती है, उसको हम कहते हैं जियोइड। ये जियोइड जो है दो लोग पढ़ रहे होते हैं, मैं तुम लोग बताऊं। एक वो लोग जो ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक
सिविल इंजीनियरिंग वाले जो सर्वे पढ़ रहे हैं, एक जो अपने ये जैसे मैंने बोल दिया जियोलॉजी में सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सब लोग पढ़ रहे होते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी होते हैं उन्होंने शुरू से लेकर के यही पढ़ा होता है कि भैया जो शेप ऑफ अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल। लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो जियोइड है। जियोइड एक हमने अलग से नाम दे दिया है उसको। तो देखो, no geometrical figure can perfectly define the shape of the earth, therefore a new shape, new name has been given, geoid। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है वो परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकती हमारी अर्थ को, तो हमने यहाँ पे एक नई शेप ही नाम दे दी है जियोइड। ठीक, लेकिन मेजरमेंट पर्पज के लिए जो शेप है अर्थ की वो हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन जो होती है वो इजी हो जाती है, ये चीज है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है लेवल सरफेस। अब ये लेवल सरफेस क्या है, इस वाले डायग्राम में तुम यहाँ पे देखो, ये वाला जो नीचे वाला कर्व है जो भी मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, ये तुम्हारा अर्थ का सरफेस है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, अर्थ का सरफेस। अब इस अर्थ के सरफेस के ठीक ऊपर कुछ डिस्टेंस पे जो तुम देख रहे हो ना, ये दूसरी चीज है। देखो, अब यहाँ पे लेवल सरफेस क्या है, ये एक कर्व सरफेस होता है जो कि पैरेलल होता है किसके, स्फेरिकल सरफेस के। ठीक, जो अर्थ का स्फेरिकल सरफेस है उसके पैरेलल होता है। यानी कि ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला जो ऊपर वाला है, ये तुम्हारा है लेवल सरफेस। इसको कहते हैं हम लेवल सरफेस। ये अर्थ सरफेस है ये वाला, इसके ऊपर वाला लेवल सरफेस है। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट जो भी होता है लेवल सरफेस के ऊपर वो परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लम्ब लाइन के। तो ये तो थोड़ा सा अंडरस्टूड होता है। देखो अब कैसे, प्लम्ब लाइन क्या होती है ना, कि किसी भी चीज के ऊपर डालो तो वो हमेशा 90 डिग्री पे गिरती है। तो यहाँ पे लेवल सरफेस पे तुम एक पॉइंट ले लो, ऐसे ये यहाँ पे तुमने पॉइंट ले लिया तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा विद द प्लम्ब लाइन। ठीक, ये चीज को तुम हमेशा याद रखो, ये होता है प्लम्ब लाइन। और 90 डिग्री का हमेशा एंगल बन रहा होता है। तो ये जो चीज यहाँ पे अभी उसने कही है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी एलिमेंट ऑन लेवल सरफेस, ये रहा, एवरी एलिमेंट ऑन लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखो लेवल लाइन। अ लाइन इन द लेवल सरफेस, लेवल सरफेस के अंदर जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेवल लाइन। ऐसी हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, एक टेंजेंशियल प्लेन होता है। एक टेंजेंशियल प्लेन होता है किसके किसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। दोबारा बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंशियल प्लेन होता है अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक, और ये परपेंडिकुलर होता है प्लम्ब लाइन के। देखो हर एक चीज, हर एक लाइन जो है वो अपने प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Just a second। ठीक, अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है कुछ अ, जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके बेसिस पे भी होता है, या फिर तुमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है उनके ऊपर पे भी होता है क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं क्लासिफिकेशन करने के सर्वे। अब लेकिन अगर हम बात करें एकदम फंडामेंटल क्लासिफिकेशन, एकदम सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं कि सबसे प्राइमरी क्लासिफिकेशन सर्वे का, तो वो दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन सर्वे, ये रहा तुम्हारे सामने प्लेन सर्वे, और एक होता है जियोडेटिक सर्वे, GEODETIC, जियोडेटिक सर्वे, ये होता है। अब प्लेन सर्वे में क्या होता है कि हम कर्वेचर जो है अर्थ का वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब, अर्थ हमारी जो है वो गोल है, स्फेयर है भैया, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से जो अर्थ है वो कर्वेचर में है ही नहीं, मतलब उसका कर्वेचर नहीं है, वो गोल है ही नहीं। हम हमारे लिए यहाँ पे जो हमारी अर्थ है वो सीधी सीधी होती है। तो जब हम ऐसा सोच करके चलते हैं तो उसको हम प्लेन सर्वे कहते हैं। और ये कब हो जाता है इसके लिए बता देता हूँ। हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो हमारे लिए सीधा तब हो जाता है जब हमारा एक एरिया होगा और वो लिमिटेड होगा। ज्यादा एरिया लोगे तो ऑब्वियसली कर्वेचर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने इतना एरिया देख रहे हो, तो ये इतने एरिया में तो कर्वेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना सा एरिया ही देखने लगो जितना अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया है नीचे, यानी कि साउथ पोल पे, तो वहां तो तुम्हें एकदम क्या दिख रहा है, ये एकदम सीधा सीधा दिख रहा है ना, प्लेन दिख रहा है। तो ये तब होता है जब तुम्हारा एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो। ये यहाँ पे है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि जब भी हमारा एरिया इतने से कम होगा तो हमारा प्लेन सर्वे कहलाएगा। ठीक है,
अर्थ का कर्वेचर नेग्लेक्ट कर देंगे, एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, सीधी सी बात। अब आ जाओ जियोडेटिक सर्वे पे। जियोडेटिक सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें हमारा अर्थ का सरफेस कैसे कंसिडर किया जाता है, कर्व्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहां अगर मैं बात करूं तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा तुम देख रहे हो, ये जियोडेटिक सर्वे अभी हो रहा है, ये है जियोडेटिक सर्वे। और ये जो नीचे वाला है ये हो रहा है प्लेन सर्वे, ठीक। और जियोडेटिक सर्वे कब होगा, ये जब आपका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगा, तब आपका जियोडेटिक सर्वे होगा, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे को करता कौन है, इसको नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। जियोडेटिक सर्वे को कौन करता है, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये चीज के ऊपर आते हैं, ये और ये जो पॉइंट तुम्हारे सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसके ऊपर। यहाँ सर्वे में जितना भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 95% क्वेश्चन बड़े आराम से मैच हो जाएंगे तुम लोग के। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह के एग्जाम में, चाहे जेई हो, एई हो, ईएससी गेट, कहीं भी चले जाओ तुम, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी ये वाला चैप्टर तुम करो, ठीक। एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद में अभी देख लो यहाँ पे एक एक चीज होती है कि ये जो यहाँ पे कर्वेचर है और ये एक स्ट्रेट लाइन है,